नमस्कार, इंडियन शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। तो बजट को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, एक-एक पॉइंट आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। सबसे पहला आज का कॉन्सेप्ट है, वो है बायबैक। जितने भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, अगर वो बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से पे करना पड़ेगा टैक्स, जो कि 12.5% होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और जो प्रमोटर है, उनको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसटीटी फ्यूचर्स, जो कि करेंटली 0.2 था, उसको बढ़ा के 0.5 कर दिया गया है। एसटीटी ऑन ऑप्शन प्रीमियम एंड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन आर बोथ प्रपोज टू बी रेज 0.15 फ्रॉम प्रेजेंट रेट 0.1 एंड 0.125। ऑप्शन प्रीमियम में 0.15% का टैक्स लगेगा एंड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन उसमें 0.125% का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनडायरेक्ट टैक्स चेंजेस न्यूक्लियर पावर। 2035 तक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट गुड्स सबके ऊपर में एग्जाम्प्ट कर दिया गया है 2035 तक। इनडायरेक्ट टैक्स चेंजेस एयरक्राफ्ट के लिए, जितने भी कंपोनेंट एंड पार्ट्स है एयरक्राफ्ट के लिए, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ये एविएशन सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। इंफ्रा कैपेक्स को बूस्ट किया गया है। आप सभी को पता है पिछले बजट में इंफ्रा को 11.2 लाख करोड़ दिया गया था, इस बार बढ़ा के 12.2 लाख कर दिया गया है, जिससे ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेज बेसिकली कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ये बढ़ाया गया है, जिसमें रेलवे, वाटरवेज, रोडवेज सब कुछ आ जाता है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा माइलस्टोन वाला बजट देख सकते हैं इंफ्रा के लिए। बजट में जितने भी पेशेंट हैं, बीमारी है, उनको लिए भी बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया। जैसे कि आप देखें यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी कैंसर या बड़े बड़े डिजीज़ से गुजर रहे हैं, उसमें 17 ड्रग के ऊपर में वो कस्टम ड्यूटी एग्जाम्ड कर दिया गया है। जो मेडिसिन आप कंज्यूम करते हो उसके ऊपर में कस्टम ड्यूटी एग्जाम कर दिया गया है। ओवरऑल जितने भी मेडिकल कंपनीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। बजट में जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है उसके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें बूस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट की तरफ से 22,990 करोड़ का स्कीम दिया था जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो फिलहाल उसको अभी बढ़ा के 40,000 करोड़ कर दिया गया है। ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आया है रेयर अर्थ को लेके। रेयर अर्थ के लिए अब कॉरिडोर बनने वाला है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में, और ये कॉरिडोर सपोर्ट करेगा आपका माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। PROI इन्वेस्टमेंट, जितने भी लोग इंडिया के बाहर रहते हैं वो इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट के लिए, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वो इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू से। पहले इसका लिमिट था सिर्फ 5% तक ही कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी बढ़ा के 10% कर दिया गया है। अगर आप ओवरऑल इसका परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 24% बढ़ गया है 10% से। तो इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये। आज के बजट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही था, डाटा सेंटर इंफ्रा टैक्स हॉलीडे टिल 2047 टू एनी फॉरेन कंपनी दैट प्रोवाइड्स क्लाउड सर्विस बाय यूजिंग डाटा सेंटर सर्विस फ्रॉम इंडिया। 2047 तक पूरा टैक्स माफ़ कर दिया गया है फॉरेन कंपनीज को जो क्लाउड सर्विस देगा, लेकिन डाटा सेंटर इंडिया से यूज़ करना पड़ेगा, तो उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा 2047। और ये बजट का आज का लास्ट न्यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया ग्लोबल टैलेंट इन इंडिया। तो ग्लोबल टैलेंट इन इंडिया मतलब यही है कि कोई भी मान लो डिफरेंट कंट्री से इंडिया में आके अगर कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, कोई भी चीज़ सिखाता है किसी को भी, तो उसके ऊपर में 5 साल तक कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो टोटली फ्री हो जाएगा। इससे यही बेनिफिट होगा, जो हमारे यूथ स्किलफुल होगा और बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहेगा या प्रैक्टिस कराना चाहेगा, क्योंकि टैक्स फ्री रहेगा यहाँ पे। थैंक यू सो